पावर फैक्टर पैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर फैक्टर पैनल के ऊपर और इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है एसेसरीज। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें सबसे पहले एक मेन ब्रेकर दिया गया है। ठीक है, इस मेन ब्रेकर के अंदर हम अपनी मेन पैनल से जो 3 फेज आ रहे हैं, ठीक है, वो लाके लगा देंगे इन पैरेलल। ठीक है, इसको सीरीज नहीं करना, इसको पैरेलल में लाके बस यहाँ पे 3 फेज दे देने हमने। उसके बाद आप देख रहे हैं ब्रेकर की आउटपुट से 3 फेज निकल के जाके 3 बस बार पे लग गए, रेड येलो ब्लू पे। ठीक है, और उस बस बार के ऊपर से हमारे तीनों फेज निकल के इन ब्रेकर्स में जा रहे हैं। जो छोटे ब्रेकर लगे हुए आपके, ठीक है, इन ब्रेकर्स में जा रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके 4 ब्रेकर लगे हुए हैं, इनमें चारों में 3 फेज बैलेंस इक्वली जा रहे हैं। अच्छा, वहां से जाने के बाद उसके नीचे ये हमारे 4 कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं और उन 4 कॉन्टेक्टरों में आ गए ये हमारे तीनों फेज। ठीक है, तीनों फेज आ गए और उसके नीचे लगे हुए 4 कैपेसिटर। ठीक है, 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। ठीक है, तो 2 की रेटिंग ज्यादा होगी, 2 की कम होगी। और ये जो कॉन्टेक्टर हमारे लगे हुए हैं, इनके लिए हम लगाते हैं पावर फैक्टर कंट्रोलर। ठीक है, कि जैसे जैसे इंडक्टिव लोड बढ़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए वैसे वैसे ही कैपेसिटिव लोड भी हम इंक्रीज करेंगे। तो 1 कॉन्टेक्टर, 2 कॉन्टेक्टर, 3 कॉन्टेक्टर और 4 कॉन्टेक्टर इस तरह लगेंगे। तो ये जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट होती है साइट की, उसके हिसाब से हम इसको डिजाइन करते हैं और उसी हिसाब से कैपेसिटर के हम सिलेक्शन करते हैं कि कितने इसमें कैपेसिटर लगने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 8 10 या जो भी रेटिंग होती है उसकी। तो ये सिर्फ 3 फेज कैपेसिटर होते हैं, इसमें न्यूट्रल नहीं होता। तो इस तरह करके हम इसको लगाते हैं और पावर फैक्टर कंट्रोलर जो हमारा होता है वो ऑटोमेटिकली इसको डिसाइड करता है कि अब मुझे कितने पावर की जरूरत है, तो वो उतने कॉन्टेक्टर को ऑन कर देता है और बाकी को ऑफ करता जाता है। इसी तरह जैसे जैसे इंडक्टिव लोड भी कम होता है, इसी तरह कैपेसिटर भी कट ऑफ होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं और ऑटोमेटिकली ऑफ होते हैं। कंट्रोलर से इनको कमांड आती है, कंट्रोलर्स की वायर इनमें लगी होती हैं कॉइल पे जो इनको ऑन ऑफ करा रही होती हैं। तो ये थी हमारी आज की सिंपल सी छोटी सी वीडियो अबाउट पावर फैक्टर पैनल। तो इसकी एसेसरीज के बारे में आपने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि पावर फैक्टर पैनल की हमें जरूरत क्यों होती है और हम क्यों लगाते हैं। इसमें मैंने आपको इसका ऑपरेशन बता दिया कि चलता कैसे है, कैसे ऑन होता है, कैसे लोड बढ़ता है तो कैपेसिटर्स ऑन होते हैं और कैसे लोड कम होता है तो कैपेसिटर कम हो जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे पावर फैक्टर को यूनिटी के करीब रखता है, क्योंकि एक तरफ इंडक्टिव लोड होता है तो दूसरी तरफ कैपेसिटिव लोड होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उसको अपनी तरफ खींचता है और वो अपनी तरफ, तो इसी तरह बीच में यूनिटी पर हमारा पावर फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।